क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं, बट व्हाट आई फाउंड इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज, आप सबसे पहले लेट करो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है ए अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स का, जी ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स का, और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर में वही दो नंबर आएंगे जिनका आप अरिथमेटिक मीन ले रहे हो और जिनका आप ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो। सबसे पहले लेट करो, लेट द टू नंबर्स आर a and b, स्मॉल a and b। अरिथमेटिक मीन क्या होगा दोनों का बेटा, a plus b by 2, और ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया अंडर रूट ab। तो हमें a भी पता चल गया और g भी पता चल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a and g इन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वंस वी सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू, a की जगह हम रखेंगे a plus b by 2, और यहाँ पे आप एक काम करो, a plus g a minus g को a square minus g square लिख देते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे a की वैल्यू है a plus b बाय में 2 का होल स्क्वायर, और g की जगह लिखेंगे रूट ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो मुझे बता देना बेटा। इसको लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 4, और ये हो जाएगा रूट ए बी, स्क्वायर से बाहर आएगा रूट, तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर उस रूट को कैंसिल करने वाला है, ए बी हो जाएगा। नाउ आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 4 माइनस में ab। क्या ले सकते हैं बेटा अभी बताओ, ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम, वंस यू विल टेक एन एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4ab। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? माइनस 4ab और 2ab, यार एक सेकंड पॉज करो तो एक करने दो। a प्लस बी बाय 2 प्लस माइनस प्लस 4ab में से 2ab गया माइनस 2ab, एंड यू विल हैव अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला ओवर देयर। इफ यू विल सी वेरी केयरफुली, आपको एक फॉर्मूला मिल गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और 4 को आप लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में आ चुके हैं तो दोनों ही रूट से बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास एक बार ये रूट से बाहर आने के बाद दोनों का स्क्वायर हट जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन को 2 बार सॉल्व कर सकते हो, ये कैप्चर हो रहा है आ रहा है रिकॉर्डिंग में। आप एक बार इनके बीच में प्लस लो और एक बार इनके बीच में माइनस लो, तो a प्लस बी बाय में 2 प्लस में a माइनस बी बाय में 2, और एक बार इनके बीच में हम लेंगे। आई एम सॉल्विंग ओवर देयर, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। तो एक बार a प्लस बी बाय में 2 प्लस में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऊपर न्यूमरेटर सेम ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, तो आपके पास आया 2a बाय 2, और मेरे पास एक आंसर आ गया क्लास A, जो कि मुझे चाहिए था कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे वही नंबर्स आने वाले हैं। और एक बार मैं इसे माइनस में सॉल्व करूंगी, a प्लस बी बाय में 2 माइनस a माइनस बी बाय में 2, देन वी विल सॉल्व इट। a प्लस न्यूमरेटर तो सेम रहेगा बेटा, पर माइनस है, मेक श्योर गलती मत करना, दोनों के साइन बदल जाएगी, a नेगेटिव का हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। a से a कैंसिल, 2b by 2 and my answer is b। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, hence required expression क्या था, a
gives two positive numbers A and B. चलिए करिए इसको नोट, पॉज करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कल्चर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। साइंस वाले बच्चे जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझ पा रहे होंगे। जब कल्चर का मतलब होता है वी आर मेकिंग द बैक्टीरिया ग्रो ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको कल्चर कहते हैं। जैसे आप लोगों के बॉडी के जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसका कल्चर किया जाता है, कल्चर करके पता लगाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है। तो जो भी आपकी बॉडी में टेस्ट होता है तो वो वायरस और बैक्टीरिया की कल्चरिंग की जाती है। तो ऐसे ही है, क्वेश्चन कह रहा है एक कल्चर आपके पास है, शुरू में उसमें 30 बैक्टीरिया थे और हर कितने आवर्स के बाद, 1 आवर के बाद, क्वेश्चन इज सेइंग सर्टेन कल्चर या एवरी आवर, मतलब हर 1 आवर के बाद जो बैक्टीरिया का नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ओके, तो आपके पास शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर। Initially number of bacteria were 30, right? After an hour, 1 घंटे के बाद 30 into 2 उसका डबल हो गया 60। After another hour, it should be 120. So required sequences is 30, 60, 120 and so on. The question is like that. सीक्वेंस से पता चल गया। अभी सीक्वेंस एपी का है या जीपी का है वो हमें खुद बताना है अपने ब्रेन को। ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, 60 और 30 को माइनस करने पे 30 आ रहा है, 120 60 को माइनस करने पे 60 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, पर जरूर कॉमन रेशो सेम आ सकता है। डिवाइड करके देख भी लो, 60 और 30 का रेशो होगा, डबल का रेशो चल रहा है यहाँ पे, तो आर आपके पास होगा A2/A1, सो आर विल बी, आर आ चुका है आपके पास। अब आपको बोला है हाउ मेनी बैक्टीरिया या हाउ वर्ड हटा दो यहाँ पे, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो मुझे बताएंगे आप आराम से, जीपी आपके पास है, सेकेंड आवर का बैक्टीरिया क्या होगा, सेकेंड आवर के एंड में बैक्टीरिया कितने होंगे, 60। सुनो, ये बैक्टीरिया शुरू में थे, 1 आवर के बाद सुन लो, और एक और 1 आवर के बाद हो गए 120। ये क्वेश्चन का गेम यही से शुरू होता है। आप जीपी बना लेंगे पर आप टर्म सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड आवर खत्म हो गया, यानी आप अभी थर्ड कल्चर देख रहे हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं। तो पहले आपके पास ये थे, 1 घंटे बाद आपने बैक्टीरिया देखे, आप यहाँ थे, 1 आवर के बाद यानी सेकेंड टर्म, और 2 आवर्स के बाद यानी कि थर्ड टर्म, 3 आवर्स के बाद यानी कि फोर्थ टर्म, क्योंकि 3 घंटे बीत जाने के बाद हम फोर्थ कल्चर देखेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपके पास सेकंड आवर के बारे में बात हो रही है, तो आप थर्ड टर्म निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा AR की पावर 2, A है 30, R है 2, रेज़ टू पावर 2, 30 into 4, 120 ही आ रहा है हमारा आंसर भी, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते थे दीदी, नहीं हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें प्रॉपर फाइंड आउट करना है। अब आपके पास नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, बच्चे आप बता दीजिए एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, जल्दी बताओ क्या, कौन सी टर्म, A5, बोलिए भाई। तो AR² 30 सॉल्व, हाँ सॉरी क्या सॉल्व खुद कर लेंगे, ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ nth आवर, nth आवर का मतलब होगा कौन सी टर्म होगी, n+1, एक बड़ी टर्म। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, AR की पावर n+1 में से एक कम कर दो, 30 और 2 raised to power n. This is your answer, ठीक है। Solve that only, this you can leave as it is.
बोलो। पहले तो ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, कॉमर्स वालों से तो नहीं पूछे बेहतर होगा, उनके लिए तो ये दो चुटकियों की बात होगी, इसलिए ऐसी इस बात कर रहे हो हमसे। साइंस वालों को जरा रिमाइंड कर दिया जाए, अगर याद है तो बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। भूल चुके हैं? I'll make you remember by this question, ध्यान से देखिए। कॉमर्स वाले क्या होता है बताओ कंपाउंड, ये पॉज करो जरा वीडियो, मैं चाहती थी। The easiest way by which I can explain, the principle is always same. If you are asking that simple interest, उसमें प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज दिए और आपने ये बोला कि मैं तुझे 100 रुपीज दे रहा हूँ पर तेरे को मुझे उसके बदले में हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो आपने बोला मैं तुझसे 10% मांग रहा हूँ उसका, हर महीने चुपचाप आगे दे दियो, और मैं तुझे पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से पैसे देने का मतलब है आपने उसको 100 रुपए दे दिए, वो हर महीने 100 रुपए का 10% आपको आके पकड़ा देगा, ले भाई 10 रुपए ले ले, अगले दिन 10 रुपए दे देगा, अगले महीने फिर अगले महीने 10 रुपए देगा, आप मंथली देके चलो, फिर अगले महीने 10 रुपए दे देगा। बात समझ में आ रही है? पर आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए और बोला भाई मैं तुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा हूँ और मैं 10% लूंगा, यानी कि पहले महीने उसने 10 रुपए दिए जो कि 100 रुपीज पे इंटरेस्ट लगा। समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर हो रही है? अगले महीने जो उसको पैसे देने पड़ेंगे वो 100 पे नहीं, वो 110 पे देने पड़ेंगे। यानी कि ध्यान से सुनो, आप इस चीज को समझो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले महीने में 500 का एग्जांपल लो, थोड़ा बड़ा हो या 100 कर लो। सिंपल इंटरेस्ट होता है 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। तो पहले महीने में ये इंटरेस्ट, निशान सेकेंड मंथ में भी ये इंटरेस्ट, सेकेंड मंथ में भी, थर्ड मंथ में भी, मतलब हर बार आपको ये इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हर बार आप इसी प्रिंसिपल पे 10% निकाल रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल सेम रख रहे हो। पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या है कि आपने अपने फ्रेंड को 100 दिए, तो 100 पे 10% यानी कि कितना हुआ? 10 रुपीज इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आया 10 रुपीज पहले महीने में, ये अगले महीने में 10% इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जो पहले प्रिंसिपल था, जो आपने पैसे दोस्त को दिए वो तो दिए ही दिए, दोस्त से कह रहे हो ये जो 10 रुपीज है वो ऐड कर दियो भाई, जो इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड कर दिया, अब मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 110, इस पे लगाऊंगा मैं 10% इंटरेस्ट, यानी अब मैं तुमसे 11 रुपए लूंगा, तो अगले महीने वो दोस्त 10 रुपए देने नहीं आएगा, 11 रुपए देने आएगा, फिर उससे अगले महीने फिर धोखा करोगे उसके साथ। अब 110 हो गया था प्रिंसिपल, 110 पे और 11 ऐड करो, 121 उस पे लगा, तो आपका जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, ये आपका इंटरेस्ट होगा 12.1। हाँ, तो आपको दोस्त इतने पैसे लेकर आएगा। ये इंटरेस्ट के साथ खेलती है कंपनीज जो तुम्हें देती है इंटरेस्ट, घर लोन, होम लोन, हाँ कार लोन, एजुकेशन लोन, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से तुमसे पैसे लेते हैं, पर जब बैंक में उन्हें पैसे तुम देने जाते हो तो तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, और वही पैसा बैंक किसी और को देता है, तुम्हारा खुद का रखा हुआ पैसा, उस पे वो खाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग। चलिए, तो आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपीज है। देखो क्लास, इनिशियल अमाउंट कितना था? आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? जल्दी बोलो दीदी। 1 ईयर क्यों ले रहे हो? आपको कैसे पता? क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एनुअल। 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? 500 पे 10% यानी कि 50, और आपके पैसे कितने हो गए? अब जल्दी बोलो। 550 है ना। बैंक में पैसे 500 रुपए आपने बैंक में जमा कराए, बैंक ने उससे इंटरेस्ट लगाया और टोटल पैसे हो गए 550। अगला, आफ्टर 2 इयर्स, इस बार 550 पे लगेगा, कितना हुआ बच्चों? 55 प्लस 550 600,
तो मैं ये सीक्वेंस बना देती हूँ, रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस अब इस सीक्वेंस को देख के क्या लग रहा है ये एपी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, दिस मस्ट बी जीपी। आर क्या है बोलो? $1.1 है आपके पास आर। आपको क्या निकालना है? What will be the ₹500 in 10 years? 10 साल के बाद कितने होंगे? देखो सुनो, पहले साल में जो आपका पैसा है वो यही रहेगा, पहला साल खत्म होगा, दूसरा साल जब आएगा तो ये पैसे हैं, तो ये पैसे 1 साल के बाद है, 1 ईयर के बाद। वही बैक्टीरिया वाला केस है, 1 ईयर के बाद जो पैसे होंगे वो सेकेंड टर्म बताएगी, 2 इयर्स के बाद जो पैसे होंगे वो थर्ड टर्म बताएगी। वही आप लोग दिमाग लगाना इस चीज को, ठीक है। अब अगर आफ्टर 10 इयर्स बोला है तो बोलना, हाँ 10 इयर्स के बाद हमें तो 11th ईयर वाला पैसा मिलेगा ना, तो A11 ए कितना है? R 1.1 की पावर 10। यू हैव टू लीव योर आंसर है। चेक द नाइस क्वेश्चन, मैं बोलूंगी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही सीधा सिंपल क्वेश्चन। ही कह रहा है कि AM and GM of the quadratic equations is 8 and 5, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 and 5, और हमें बताना है देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सबसे पहले लेट कर दे, लेट द क्वाड्रेटिक, नहीं लेट नहीं करो, छोड़ो, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो बताओ कितने बच्चों को रूट्स पता है, भूल तो नहीं गए? अल्फा और बीटा याद नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आते थे अल्फा बीटा, वो रूट्स हैं, इनको लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इनके रूट्स का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दिया और इनके रूट्स का ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज 8 है ना, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बोलो? अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये होगा अरिथमेटिक मीन। किसी भी दो चीजों का अरिथमेटिक मीन क्या निकालते हैं? उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करो, जो कि किसके इक्वल आया है? तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 16, ये आ चुका है। अब ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स कितना है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स 5 है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट्स का? अंडर रूट ए अल्फा बीटा। किसी भी दो चीज का अरिथमेटिक मीन होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट अल्फा बीटा, विच शुड बी इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अक्षत क्या समझ नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? कह रहा कुछ नहीं। तो ये बच्चे वो है जो टीचर को बेहोश करने आते हैं। तो हमें रूट्स हमने लेट कर लिए, इस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे, उनका अरिथमेटिक मीन निकाला, उसको अरिथमेटिक मीन 8 के बराबर करा, जिससे मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स, और मैंने ज्योमेट्रिक मीन को इक्वल करा जो दिया था, उससे आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स हो गया, यानी रूट्स का सम हो गया 16, और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 25। अब आपको याद नहीं है, हम लोग 10th क्लास में चैप्टर 2 में सीखा था सम और प्रोडक्ट गिवन है, इक्वेशन बनाओ। हाँ, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p। याद आया? k भी लेते थे, k इज अ नॉन जीरो एक्सप्रेशन, बाद में हटा देते थे। तो आप क्या रखेंगे? सम कितना, प्रोडक्ट कितना, s की जगह सम 16x प्लस में प्रोडक्ट कितना 25। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज and your exercise is also complete। ठीक, पॉज कर।